हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 के हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। एग्जाम्पल शुरू से शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 11 देखिए, एग्जाम्पल 11 क्या दिया हमने। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। लेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आर एक्स प्लस वन, एक तो एक्स प्लस वन हो गया और दूसरा कितना होगा एक्स प्लस थ्री, आर एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री। ठीक है, कंसेक्यूटिव लेने थे तो एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री। ऑड क्या होगा, ऑड यही तो होगा। अगर हमारा एक्स ऑड है, सॉरी अगर एक्स ऑड है तो अगला वाला क्या होगा हमारा एक्स प्लस टू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा एक्स प्लस टू। भाई ये वन तो ये कितना हो जाएगा थ्री, इसमें हम टू ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला इसने, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों का स्क्वायर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। कितना दिया 290। इक्वेशन बनी, ओपन कर ले। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू टू ज़ा 4x इक्वल्स टू 290। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स टू 0। क्या ले लें, 2 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 2 2 4 8 2 3 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारे पास निकल के। अब हमें क्या निकालना है, हमें दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। अब देखो क्या करें हम, भाई कैसे निकाले। सबसे पहले हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई बी कितना होगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 143 माइनस का मीन्स 4 माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 कितना हो गया अगेन 290 हो गया। मीन्स 290 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 290 अगेन ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम, नाउ सो रूट्स x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये वाला निकल के आएगा प्लस वाला और दूसरा निकल के आएगा प्लस माइनस वाला होगा। एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो वैल्यू रख दें यहां से हम माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में भाई 290 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1। मीन्स कितना हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 290 अपॉन 2। ओके, अब देखो 290 के फैक्टर्स करने हैं आपको। किसके 290 के फैक्टर्स करने हैं भाई। सबसे पहले 143 4 3 7 एंड 1 8। क्या इसका और कोई सा फैक्टर हो रहा है, किसी और की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में आता है क्या। 3 की टेबल में 4 3 7 1 8 नहीं आता। 4 5 6 की टेबल में नहीं आता। 8 की टेबल में नहीं आता। 9 की टेबल में 9 1 ज़ा 9 कितना बचेगा 3 and 2 5 नहीं आता। 9 की टेबल में 10 11 12 13 की टेबल में आ जाएगा। ये किसके आएगा 13 की टेबल में। 13 1 ज़ा 13 बचा 1 13 1 ज़ा 30 मीन्स 11 1 ज़ा 11। तो इसमें से कुछ बाहर आ रहा है कॉमन होके, कुछ नहीं आ रहा, तो इसे क्या करो रहने दो, ऐसे इसे ऐसे ही लिखा रहने दो।
तो हमें क्या निकालना था? अरे b² माइनस 4ac। अरे यार शिट, मिस्टेक हो गई। अब देखिए इसे हम कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 143। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम इसके रूट्स निकालने के लिए b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालेंगे, b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 143 मल्टीप्लाई मीन्स 4 और ये कितना हो गया प्लस का हो गया 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 1 17, 4 1 ज़ा 4 1 5 मीन्स 576 आ गई b² माइनस इसकी वैल्यू 4ac की वैल्यू। अब क्या करिए रूट निकालने के लिए, इसकी वैल्यूज निकालने के लिए x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला, यहां पर हमने वैल्यू रख दी। माइनस का b मीन्स माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 576 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 किसका होता है 24 का अपॉन 2 मीन्स माइनस का 2। सो x इक्वल्स टू एक बार क्या ले लेंगे प्लस का ले लेंगे हम 24 बाई 2 मीन्स 22 बाई 2 इक्वल्स टू 11 और एक बार माइनस का ले लेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 24 बाई 2 मीन्स माइनस का 26 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का 13। अब आपको पता है नेगेटिव वैल्यू को हम लेते नहीं है तो क्या लिखेंगे यहां पर लिविंग नेगेटिव वैल्यू x इक्वल्स टू 11। सो इंटीजर्स इक्वल्स टू 11 एंड 11 प्लस 2 इक्वल्स टू 13। दैट्स आंसर। एक तो 11 हो गया और एक 13 हो गया, दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास में। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल 12 कैसे दिया हुआ है। देखिए इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर पार्क is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। लेंथ से 3 मीटर है। देखिए कैसे दिया, ये दिया हुआ है हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। तो let length इक्वल्स टू x प्लस 3 मीटर। x प्लस 3 मीटर ले लिया हमने, मीन्स ये वाला हमने ले लिया x प्लस 3। सो ब्रेथ इक्वल्स टू x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू x। तो ये हो गए हमारे पास में x मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth। देखिए बेस इसका क्या है ब्रेथ है ये वाला। ठीक है, तो ब्रेथ हमारा कितना आया था x। ओके, एंड एग्रीट्यूड 12 मीटर। तो हम क्या निकालें यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास x, हाइट कितनी है हमारे पास में ये दे रखी है 12 मीटर। तो इंटू 12 तो ये आ गया 6x मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें कहा इसने एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर गार्डन, अब देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 6x plus 4 means x into x plus 3 equals to 6x plus 4. ये given है, means x square plus 3x equals to 6x plus 4 means x square plus 3x minus 6x minus 4 equals to 0 means x square minus 3x minus 4 equals to 0. ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है हमें। कैसे करें? सबसे पहले a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस का 4। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू भी माइनस का 4 है। मीन्स 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 9 25। ओके, कितनी वैल्यू आ गई? सो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू होती है। यहां पर हमने इसकी वैल्यू रख देंगे। माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। मीन्स भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस मीन्स x इक्वल्स टू एक बार प्लस का ले लें 8/2 इक्वल्स टू 4 और एक बार माइनस का ले लेंगे 3 माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 2/2 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या लिखे यहां पर? लिविंग नेगेटिव वैल्यू, वैल्यू को नेगेटिव को हमने छोड़ दिया। सो b इक्वल्स टू ब्रेथ कितनी हो गई इसकी b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 मीटर और लेंथ कितनी हो गई 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 मीटर। दैट्स आंसर। आगे आंसर निकल के दोनों का, ठीक है? क्लियर हुआ? पक्का? चलिए अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। तो 1, 2 एंड 3 तो आपने होमवर्क में कर लिए होंगे, मैंने आपको दिए थे होमवर्क में करने के लिए, ठीक है? अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस दे रखी। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए 1 to 3 में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now. Okay, let Rahman's age equals to x years. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो कि 3 years ago, 3 years ago इसकी एज कितनी होगी x माइनस 3। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या बोला इसने 5 years from now एंड 5 years from now। अब से 5 साल के बाद में कितनी होगी x प्लस 5। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। करेंगे क्या आपने, यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 3 एंड x प्लस 5 आगे नीचे एलसीएम में, ठीक है? अब मीन्स क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ऊपर, ये आ गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 मीन्स 2x प्लस 2 अपॉन नीचे की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x
minus 15 equals to 1/3. If means 2x plus 2 upon x square plus का 2x minus का 15 equals to 1/3 means 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 6x plus 3 to the 6 equals to x square plus 2x minus 15 means इसे इधर की तरफ लेके चले गए तो x square plus 2x minus 6x minus 6 minus का 15 equals to 0 means x square minus का 4x और minus का 21 equals to 0. कंपेयर करा तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 4, c की वैल्यू माइनस का 21. ठीक है, ठीक है. कैलकुलेशन दिखाई दे रही है आपको कैसे करा हमने. ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू निकाल लो मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 21 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा. 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स 6 4 10 8 1 9 and 10 100 ग्रेटर देन 0 आ गया. सो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2a मीन्स माइनस का b कितना है हमारा माइनस का 4 है मीन्स माइनस का 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई 1 मीन्स कितना हो गया 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 x इक्वल्स टू. अब एक बार प्लस की वैल्यू रखेंगे एक बार माइनस की रखेंगे मीन्स x इक्वल्स टू अगर प्लस है देन 4 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो गया 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 years. और एक बार निगेटिव वाली 4 माइनस 10 अपॉन 2 4 माइनस 10 अपॉन 2 मीन्स माइनस का 6 अपॉन 2 माइनस का 3 years. नॉट पॉसिबल. तो आंसर कितना हो गया 7 years. ठीक है, निगेटिव में वैल्यू कभी नहीं होती है इसकी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें. क्वेश्चन नंबर 5 in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, okay, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. हमें कहा उसका जो मार्क्स का सम है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में वो कितना है 30. लेट हम मान लेते हैं मार्क्स इन मैथ्स equals to x. So marks in English किसमें आ जाएंगे इंग्लिश में निकल के कितने आ जाएंगे 30 माइनस एक्स. क्योंकि क्या दिया हुआ था हमारा मैथ्स और इंग्लिश का सम कितना है 30. तो अगर ये x है तो इसमें इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स. अब क्या कह रहे हैं वो had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English. According question उसने कहा अगर उसके x में मैथ्स में कितने मार्क्स हो जाते हैं ज्यादा 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 210 हो जाता है. ठीक है, यही तो दिया. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स. अब क्या करें मीन्स ये हो गया आपका x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 गया 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210. मल्टीप्लाई कर दें मीन्स कितना हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 टू 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210 मीन्स 27 में से 2 किया कितना बचा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल्स टू 210. अब क्या करें यहां से इधर लेके आ जाए सारी टर्म्स को मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 210 माइनस 54 इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में से 54 गया तो कितना बचा प्लस का भाई 10 में से 4 गया बचा 6 यहाँ बचा 0 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचा 1
156 इक्वल्स टू 0। क्या कुछ और कॉमन आ रहा है इसमें? आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें इसमें? a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस का 25 और c इक्वल्स टू 156। देन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो यहां से। माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 में 625 माइनस 4 6 24 बचा 2, 4 5 20 22 बचा 2, 4 1 4 2 8। वैल्यू किसमें है? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू, सो नो रियल रूट्स। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। एक बार देख लेते हैं हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। x प्लस 2 30 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स देन 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 27 टू 54 ओके माइनस का हो गया 2x इक्वल्स टू 210। तो 27 में 2 गया बचा 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल्स 210। देन एक्स स्क्वायर इधर लेके आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 210 माइनस का 54 ठीक है। देन एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 10 कितना बचा 156। 200 में से 50 गया बचा 150 और 10 में से 4 गया बचा 6 156 बचा इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 25, सी की वैल्यू 156, 4ac 4 6 24 का 4 बचा 2, 4 5 20 22 बचा 2, 4 1 4 और 2 6। कितना आना है? 6 आना है। कितना आया? 6 मीन्स इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0। सो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस का b। b की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का 25 माइनस का 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया मीन्स 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 x की वैल्यू। सो x इक्वल्स टू 25 प्लस 1 बाई 2 कितना हुआ 26 बाई 2 13 और x इक्वल्स टू 25 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 24 बाई 2 इक्वल्स टू 12। ठीक है। तो अगर मिस्टेक आ रही है ना x की वैल्यू कितनी है 13 तो नॉट इन इंग्लिश। ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करें इसमें आगे। सो इफ x इक्वल्स टू 13 मैथ्स में ठीक है। सो इंग्लिश में कितने हो गए 30 माइनस 13 13 में से 10 गया बचा 20 में 3 गया 17 मार्क्स। इंग्लिश में कितना आ गए 17 मार्क्स। और इफ x इक्वल्स टू 12 सो इंग्लिश में कितने हो गए 30 माइनस 12 30 में से 10 गया 20 20 में से 2 गया कितना बचा 18 मार्क्स। ये आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। भाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनानी पड़ेगी। चलिए ए बी सी डी ये बता दिया हमने रेक्टेंगुलर फील्ड। अब क्या दिया द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। अगर ये शॉर्टर साइड x है तो इसकी वाली जो साइड है डायगोनल ये कितनी हो गई x प्लस 60। ओके चलो इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड और जो लॉन्गर साइड है ये कितनी दे रखी है हमें 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड ये दे दी हमें 30 मीटर। ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। फील्ड के साइड निकालने कितना होता है 90 डिग्री।
तीनों इन rectangle, each angle equals to 90 degree. So, in triangle ABC, in triangle ABC में angle B equals to 90 degree and AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर equals to AC का स्क्वायर by पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यही तो आएगा भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, लेट शॉर्टर साइड इक्वल्स टू x, देन डायगोनल इक्वल्स टू x प्लस 60 and longer side equals to x plus 30 means AB, AC and BC। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पर। AB की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है हमारे पास में x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 60 का स्क्वायर। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तीनों वैल्यू को डाल देंगे हम यहाँ से, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 230 का 60 x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 6 का 12 120। ठीक है, मीन्स ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर उधर लिया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, यहाँ से माइनस का 120x भी इधर लेके आ गए हम, प्लस का 900 इधर रखता है, माइनस का 3600 इसे उठा के इधर लेके आ गए हम। मीन्स कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और 9 2700 इक्वल टू 0। ओके, ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास में। 9 3 90 30 का 270 होता है, फैक्टर्स वाले रूल से करेंगे इसे। माइनस का 90x प्लस का 30x, भाई क्योंकि 90 में 30 है कितना बचेगा 60 माइनस 227 इक्वल टू 0। मीन्स हमारे ऊपर हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं सर। तो हमने क्या करा, x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 90 इक्वल टू 0। मीन्स x माइनस 90 या x प्लस 30 इक्वल टू 0। मीन्स x माइनस 90 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 90 मीटर और x प्लस 30 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 30 मीटर। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी है 90 मीटर। सो शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 120 मीटर एंड डायगोनल equals to 90 plus 60 equals to 150 मीटर। दैट्स ऑल। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, निकल के आ गया, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें कहा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर वन। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, लार्जर ले लिया हमने x और स्मॉलर ले लिया y। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180, इक्वेशन 1 दी है हमें। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला इन्होंने कि जो स्मॉलर वाले का स्क्वायर है वो लार्जर वाले का 8 टाइम्स है,
मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 8 टाइम ऑफ एक्स। पुट इन 1 में इसकी वैल्यू रख दी हमने वाई स्क्वायर की, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू हमें तो नंबर्स निकालने ना, तो देखिए यहां से हमने करा क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अगर इसको हम करें 18 टाइम्स 180 और 18 में से 10 गया, 18x माइनस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, मीन्स x कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 आ गया, माइनस का 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 आ गया इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 18 कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 है अगर, ओके, x इक्वल्स टू माइनस का 18 हो गया और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू प्लस का 10 हो गया, ये नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, इसका रख दिया हमने पुट इन 1, पुट इन 2, कहां रख दिया हमने पुट इन 2, x की वैल्यू मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट 80, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 240, 220, 210, 2 5 जा 5 1 जा मीन्स 4 रूट 5 इक्वल्स टू 4 रूट 5 मीटर और सेंटीमीटर। तो ये आ गया दूसरा नंबर 4 रूट 5 की वैल्यू निकाल दो, मीन्स आपके पास जो ग्रेटर नंबर आया वो 10 और जो स्मॉलर नंबर आया वो आया रूट 4 रूट 5। ठीक है, क्लियर हो गया। भाई देख लीजिए कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, भाई वाई स्क्वायर कितना दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस, वाई हमारा स्मॉलर नंबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10x, भाई 18 टाइम्स का 180 होता है तो प्लस का 18 माइनस का 10, लेकिन हमें लाना किसका था यहाँ पर माइनस का 8 लेके आना था ना, तो ये माइनस का 10 प्लस का 18 करना होता हमें यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ मिस्टेक हुई है। मीन्स 18 और 10 कितना होता है 8 होता है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 10x होता, माइनस का 18x होता, माइनस का 180 इक्वल्स टू 0 आएगा, मीन्स x कॉमन लिया तो x प्लस 10 और यहां से आपका माइनस का 18 कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 10 इंटू x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 आई तो x की वैल्यू कितनी है 18, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, तो इसे हम लिखेंगे नहीं। तो x की वैल्यू 10 हो गई तो कहां रख दें इसे 14 2 तो मैं इसकी वैल्यू रख दो, मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, मीन्स 8 कितना होता है 2 की पावर 3 और 18 के फैक्टर्स निकालो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स कितना हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, मीन्स वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 मीन्स 4 इंटू 3, देन y इक्वल्स टू 12। ठीक है, x कितना है 18, y कितना है 12, वहां हमसे रखने मिस्टेक हो गई थी, हमें माइनस का 8 लेके आना था तो प्लस का 10 माइनस का 18। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A train covers 630 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more,
it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा हुआ है, बिल्कुल सेम उसी की तरह से होना है आपका। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सेम वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए कहाँ दिया हुआ था हमें, इसी एक्सरसाइज में था या पीछे वाली में था? लीनियर वाली में, आई थिंक लीनियर वाली में दिया हुआ है ना, ये दे रखा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम उसकी तरह से होगा। कर लेंगे होमवर्क में, कर लेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ठीक है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 4th पार्ट बताया था आपको, बिल्कुल सेम उसी की तरह से होना है। देखिए, a train travels a distance of 40 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have 3 hours more to cover the same distance. और यहाँ पर क्या दिया है? A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, यहाँ पर प्लस कर दिया। It would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा, 2 water taps together fill a tank in 9 3/8 hours. Total together time equals to 9 3/8 या फिर 75/8 hours। दोनों टुगेदर एक साथ भरने में कितना टाइम लेती है? कितना टाइम? लेट larger tap take time equals to x hours। हमने मान लिया लार्जर वाला कितना ले रही है भरने में, x hours। सो स्मॉलर टैप टेक टाइम x + 10। लार्जर वाला इससे 10 आवर्स कम लेती है, तो हमने इसे x + 10 आवर्स कर लिया। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1/x + 10 + 1/x, भाई दोनों अगर अकेले अकेले भरेंगे इस टैप को, तो ये वाला जो टोटल टाइम था ये भी तो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/75 आवर्स। कितना हो जाएगा? 8/75। भाई जब हम इसका सेपरेटली टाइम निकाल रहे हैं, इसका भी सेपरेटली टाइम निकाल रहे हैं, तो ये भी तो टाइम चेंज हो जाएगा आपका। मीन्स ये हो गया आपका x × x + 10 × x + x + 10 equals to 8/75 is 2x + 10 upon x² + 10x equals to 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 75 × 2 = 150x + 75 equals to 8x² + 80x means 8x² + 80x minus 150x minus 75 equals to 0 means 750 आएगा ये, ना कि 75, 750 है। ओके, मीन्स ये आ गया 8x² minus 70x minus 750 equals to 0। भाई 150 में से क्या कितना बचा? 70 बचा। हम क्या कॉमन ले लें? 4 से डिवाइड कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 2 4 x minus 35x minus 2 3 6 बचा 115, 2 7 14, 375 equals to 0। अब 375 और 4 का देखना है हमें, तो 375 4 मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने, 4 5 20 बचा 2, 4 7 28, 28 2 30 का 0 से बचा 3, 4 3 12 350, कितना आ रहा है? 1500। ओके, 1500 आ रहा है। अब हमें ऐसे टर्म्स देखने हैं कि जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिनकी मल्टीप्लाई तो 1500 हो। अगर हम 16 25 25 और 60 कितना होता है? 25 और 60 1500 होता है। 25 25 5 125, 25 6 150,
और एक 0 और लग गया तो आपका, और 60 में 20 गया, 40 में से 5 गया 31। ओके, पूरा आ जाएगा, सही आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या लेंगे, 60 और 25 का फैक्टर ले लेंगे। किसका आएगा, 60 का और 25 का, 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 60x माइनस 375 इक्वल टू 0। देखो प्लस का 20 माइनस का 60 क्यों लिया, क्योंकि रिजल्ट हमारा किसमें, माइनस में था। मीन्स यहां से हमने 4x कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 5 माइनस का 60 कॉमन लिया हमने तो ये आ गया x प्लस 5। सॉरी 4x कॉमन लिया हमने, 25 है ये, कितना है 25, कितना है 25 है ना कि, मीन्स यहां से आएगा आपका x कॉमन आएगा, यह आ जाएगा 4x प्लस 25 माइनस का 15 कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया 4x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। मीन्स 4x प्लस 25 इंटू x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। मीन्स आप कह सकते हैं 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, then 4x equals to minus का 25, then x equals to minus का 25/4, जो कि पॉसिबल नहीं है, और x minus 15 equals to 0, then x equals to 15, जो पॉसिबल है। x equals to 15 hours, so smaller depth equals to 15 plus 10 equals to 25 hours। तो स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही है, 25 आवर्स ले रही है। ठीक है, आया समझ में कैसे कैसे करा हमने भाई। टोटल टाइम में रखा था लार्जर टैप x, स्मॉलर वाले का x प्लस 10, तो 1 आवर में 1 वर्क कितने टाइम में होगा, 1 अपॉन करके ले लिया रेसिप्रोकल। तो टुगेदर वाला भी हमने क्या करा, रेसिप्रोकल ले लिया इसका, और सॉल्व करके आंसर आ गया हमारे पास में। नेगेटिव वाला लीव कर देते, क्या लिख देंगे यहाँ पर, लीविंग नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो स्मॉलर वाले का टाइम कितना आ गया, 25 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। ओके, if the average speed of the express train is 11 km more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। तो हम क्या ले रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 10 में, let average speed of passenger train is equals to x kilometer per hour। So speed of express train equals to x plus 11 किलोमीटर पर आवर। भाई इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की। अब कितना जा रहे हैं ये, 132 किलोमीटर जा रहे हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर। क्या लिखे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू 132 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा हमारे पास में, टाइम निकालेंगे तो हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी अकॉर्डिंग क्वेश्चन। भाई अगर वो एक्सप्रेस वाले पैसेंजर से जाता तो उसका लगता 132 अपॉन एक्स टाइम। ठीक है, इतने तो लगता। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें कहा कि जो हमारे एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम लगा है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स, ये जितने टाइम में पहुंचाती उसका 1 आवर लेस लगा। कितना लगा, 1 आवर लेस लगा, -1 कर दिया हमने। ठीक है, मीन्स 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1।
ये बचा यहाँ पर, भाई इधर वाला टर्म ये इधर आ गया, मीन्स नीचे आ गया आपका x इंटू एक्स प्लस 11, 132x माइनस 132x माइनस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू माइनस का 1, मीन्स 132 से 132 कैंसिल हुआ, माइनस का बचा आपके पास में 132 की और 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 231 231 2541 माइनस का 1452 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई कर दी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, मीन्स ये इधर लेके आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0, मीन्स कैसे निकाले हम इसे 1452, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 1452 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 11 हो। टफ जॉब है थोड़ी सी, कैसे निकाल दें? क्या कोई और तरीका है हमारे पास निकालने का? क्या इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकाल लें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मीन्स देखिए ए से तो ऑलरेडी डिवाइड है ही, मीन्स इसे बोलते हैं हम x प्लस 11 का होल स्क्वायर, x प्लस 11 अपॉन 2, किसका? x प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का 121 अपॉन 4 माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहां पर आपका एलसीएम आ गया 4, ये हो गया माइनस का 121 माइनस का 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 2 18, 4 1 जा 4 1 5 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 819 2 819 5929 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0, मीन्स x प्लस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5929 बाई 4। ठीक है, ओके, मीन्स x प्लस 11 बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5929 बाई 4, और 5929 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 5929 का स्क्वायर रूट निकाल लो, ये पेयर बनाया ये पेयर बनाया, 7 7 जा 49, कितना बचा 10 2 9, ये हो गया 14, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा, 7 जा करके देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 का 9 बचा 4, 7 4 जा 28, 28 4 32 बचा 3, 7 1 जा 7 3 10 आ गया, मीन्स x प्लस 11 बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 77 बाई 2, कितना आ गया 77 बाई 2। अब ये x प्लस 11 बाई 2 इक्वल्स टू 77 बाई 2, प्लस की वैल्यू दे रखी है तो क्या होगा x इक्वल्स टू 77 बाई 2 माइनस का 11 बाई 2, ये आ जाएगा निकल के, मीन्स 2 हो जाएगा एलसीएम, 7 में बच जाएगा 6, कितना आ जाएगा 66 बाई 2 इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर, और इफ x प्लस 11 बाई 2 माइनस का 77 बाई 2, देन x इक्वल्स टू माइनस का 77 बाई 2 माइनस का 11 बाई 2,
मीन्स 2 माइनस का 88/2 माइनस का 44, नॉट पॉसिबल। आंसर ठीक है, कितना आ गया आपका माइनस का 44, नॉट पॉसिबल। तो स्पीड क्या हुई, ये वाली। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हमें, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, if the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. Let side of squares are x and y meter. ठीक है, according question, sum of the areas of two squares, x square plus y square equals to कितना दिया हमें, 468 मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन में हमें बोला था इसने, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। इफ द डिफरेंस मीन्स हमें बोला पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 मीटर, मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 2। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मीन्स x इक्वल्स टू 6 प्लस y आ गया। पुट इन 1 में वैल्यू रख दी इसकी हमने, 6 प्लस वाई की, मीन्स ये हो गया आपका 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 468, मीन्स 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ओपन कर लिया इसे हमने, मीन्स 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 433 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2 कॉमन ले लिया हमने, यह है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 216 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, 216 हो। फैक्टर्स निकाल लेते हैं 216 के, 2 1 जा 2, 0 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 27 और 8 कीप करेंगे हम तब भी नहीं आएगा। तो हमें यहां कैसे बना है इसका पेयर, और एक 2 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 2 जा 6, 2 जा 12। देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 3 जा 12, 18 12 जा 216 और 18 में से 12 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। मीन्स y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। मीन्स y कॉमन ले लिया आपने तो y प्लस 18 आ गया, माइनस का 12 कॉमन ले लिया आपने तो y प्लस 18 आ गया आपका इक्वल्स टू 0। मीन्स y प्लस 18 इक्वल्स टू और 5 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मीन्स y प्लस 18 इक्वल्स टू 0 है अगर, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 18, नॉट पॉसिबल, और 5 माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12, जो कि पॉसिबल है, 12 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। पुट इन 2, इसको हमने कहा रख दिया, 2 में रख दिया। मीन्स x इक्वल्स टू 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 18 मीटर। आंसर। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।